जैन साथियों, देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम जो आपका टेस्ट करवा रहे हैं जनरल स्टडीज का, उसमें आपका एक पार्ट टेस्ट हुआ था मैथ का। ये आपका था टेस्ट नंबर 10। इसमें हम एडवांस मैथ का टेस्ट लिए थे और उनके पेपर को आपको हल नहीं करवा पाए थे। तो चलिए आज आपका इस एडवांस मैथ के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन का आपका कि कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर प्लस साइन का मान क्या होगा। अब देखिए इसे क्या करेंगे, तो ये आपका कॉस स्क्वायर है, बट्टे में क्या आपका साइन थीटा है, प्लस आपका साइन थीटा है। इसको क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 ले लीजिए। एलसीएम की जगह आपका क्या आएगा, 1 और साइन का एलसीएम साइन ही आएगा। आपको पता है साइन से साइन भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा, ऊपर में जो है वही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका यहाँ आएगा प्लस, यहाँ देखिए 1 से हम साइन में भाग देंगे तो साइन आएगा और साइन को इस साइन से गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आप पढ़े होंगे। तो जो ऊपर आपका है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 लिख सकते हैं, बटे क्या है तो साइन थीटा है। अब 1 बटे साइन थीटा आप लोग जानते हो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आपका कि यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन का आपका ये प्रत्येक जो आपका वृत्त है सभी का आपका त्रिज्या का कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए ये आपका सेंटर, एक सेकेंड, ये आपका जो है यहाँ इस ये चारों का आपका सेंटर को मिला दीजिएगा, क्या बनेगा, ये आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। और इस स्क्वायर का जो आपका प्रत्येक साइड जो होगा कितना होगा, देखिए ये आपका इसका त्रिज्या है और ये इसका त्रिज्या है, यानी 2r के बराबर है, 2r के बराबर है। देखिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2r कितना है तो 1 सेंटीमीटर है, इसका आपका कितना होगा भुजा 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ देखिए कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, ये आपका ऐसा है, ध्यान रखिए ये आपका ऐसा है। ठीक है, और ये आपका देखिए ये जो आपका चारों कोर पर इसका वृत्त जो है ये क्या किया, टच किया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे, सिंपल आपका है, ये आप ये स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, और उसमें से इस वृत्त के भाग का क्षेत्रफल, इस वृत्त के 1/4 का भाग का क्षेत्रफल और इस वृत्त के 1/4 का भाग का, इसके चारों का जो 1/4 है उसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप एक चीज़ समझिए, ये देखिए ये आपका क्या है, एक वृत्त का 1/4 है, ये भी क्या आपका वृत्त का 1/4 है, ये भी आपका वृत्त का 1/4 है। तो आप चारों को जोड़ेंगे तो आपका एक वृत्त के बराबर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, चलिए समझाते हैं हम, चलिए डायरेक्ट ही करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे चारों वृत्त का, आपका क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 1/4 गुने पाई r स्क्वायर, ये क्या हुआ, तो ये आपका एक जो आपका क्वार्टर आपका जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, वृत्त के 1/4 भाग का क्षेत्रफल हुआ। ऐसा कितना एक भाग है, 4 भाग है, 4 से गुना कर देंगे तो ये तो आपका वही आ जाएगा। यानी हमको क्या निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। और देखिए आपका जो ऑप्शन दिया उसमें पाई का पाई रहने दिया है। ठीक है, तो और आसान है, ए का मान अभी बताए थे, प्रत्येक भुजा कितना हुआ आया था आपका 2 सेंटीमीटर आया था, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस पाई गुने इसका त्रिज्या कितना है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका 2 दूनी 4 माइनस पाई आ जाएगा। तो 4 माइनस पाई इसका आंसर होगा। किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल ही क्वेश्चन है। और ये आपका क्लास 10th में आप पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप क्लास 10th में बनाए भी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन ये भी आपका क्लास 10th में सेम टू सेम आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है क्लास 10th का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस बार आपका टीआरई 3 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, मान निकालने के लिए तो सिंपल आपका है रूट अंडर आपका क्या है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे आपका 1 प्लस साइन थीटा है। क्या कीजिए, इसको रैशनलाइज कर दीजिए ऊपर नीचे से। अब देखिए यहाँ प्लस है 1 प्लस, तो हम लोग पता है आपको रैशनलाइज किससे करेंगे, माइनस से करेंगे, प्लस है तो माइनस वाला से करेंगे। तो 1 माइनस साइन अब बट्टे आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए यहाँ पर दोनों ऊपर में गुना हो जाएगा, ये दोनों नीचे में गुना हो जाएगा।
तो आपका 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बटे यहाँ क्या आया था आपका, ये था 1 प्लस साइन थीटा इंटू था आपका 1 माइनस साइन थीटा। अब ये भी जानते होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बट्टे यहाँ आपका आ जाएगा क्या 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब जानते हैं 1 का ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बट्टे, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस क्या था आपका साइन स्क्वायर थीटा था। आप जानते होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हमें आ गया क्या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बट्टे कॉस एक स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आपको पता होगा कि ये जो आपका रूट है इस रूट को हटाएंगे तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से हम हटाएंगे तो आपका क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर से भी आपका स्क्वायर हट जाएगा अब बट्टे कॉस थीटा आ जाएगा। तो फाइनली हमको क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आ गया। अब इसको अलग कीजिएगा तो 1 बट्टे कॉस अलग हो जाएगा, साइन को अलग कीजिएगा तो साइन बट्टे कॉस आपका अलग हो जाएगा। 1 बट्टे कॉस आप जानते होंगे क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन बट्टे कॉस आप जानते होंगे क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका आंसर आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक शंकु एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक शंकु, ये आपका शंकु है, इसका आधार यानी त्रिज्या, ठीक है, और एक अर्धगोला, ठीक है, एक अर्धगोला, ये आपका अर्धगोला है मान लीजिए, और इसका भी आधार, और एक बेलन है आपका, ठीक है, एक बेलन है और इसका भी आपका आधार क्या है, सेम है। आधार सेम कहने का अर्थ ये हुआ कि सभी का रेडियस आपका सेम है। ठीक है, आधार सेम मतलब रेडियस सेम है। ठीक है, रेडियस सेम होगा तो परिधि भी सेम होगा, किसका, ये पार्ट का, पूरा का नहीं बात कर रहे हैं हम, इस सर्कुलर पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी सभी का आधार क्या है, सेम है, यानी सभी का आधार का त्रिज्या क्या है, सेम है। ठीक है, अब कह रहा है और ऊंचाई का मान भी समान है, यानी इसका ऊंचाई भी सेम है। ठीक है, तो अब ये इसमें देखिए एक चीज़ कि आपका जो अर्धगोला है, अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वही इसका ऊंचाई भी होगा। ठीक है, क्योंकि अर्धगोला में आपका अलग से ऊंचाई नहीं होगा। अब देखिए ना, जितना इधर होगा ना ये, उतना ही आपका ये आर है, ये भी आर ही है। ठीक है, तो अर्धगोला में आपका इसका ऊंचाई भी क्या होगा, आर ही होगा। अब कह रहे क्या, ये सभी का ऊंचाई भी समान है, तो हम अर्धगोला का देख रहे हैं कि ऊंचाई आपका आर है, तो मान लेते इसका भी ऊंचाई क्या होगा, आर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। और इसका भी ऊंचाई क्या होगा, आर ही होगा, ये हम भी नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, इतना समझ रहे बात को, तो ये क्वेश्चन करा है। अब देखिए करा आयतन का अनुपात निकालने के लिए, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हमको, क्योंकि त्रिज्या भी आ गया, ऊंचाई भी आ गया। यहाँ तो त्रिज्या आ गया हमें, लेकिन ऊंचाई नहीं आया अभी ना। ये क्या है, ये तो आपका ये सॉरी एक सेकेंड, हाँ इसका भी ऊंचाई आ गया। ठीक है, इसका भी ऊंचाई हमें पता चल गया। ये आपका क्या तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई होनी चाहिए आयतन में। आयतन क्या होता है आपका शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब चलिए अब क्या करेंगे, तीनों का फॉर्मूला का यूज कीजिए। क्या होता है आयतन, तो आपका शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इज टू अर्धगोला क्या होता है, तो अर्धगोला का आपका होता है 2 पाई आर क्यू, सॉरी 2/3 पाई आर क्यू होता है, सॉरी 2/3 पाई आर क्यू होता है आपका अर्धगोला का आयतन। ठीक है, इज ड्यू, और आपका बच गया क्या, बेलन, बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी हम लोग देखे थे कि ऊंचाई और त्रिज्या भी सेम हुआ था। ठीक है, तो आपका देखिए 1/3 पाई आर, इस एच की जगह हम आर रखेंगे तो आर इंटू आर क्यू हो जाएगा। ध्यान से देखिए 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर यहाँ भी क्यू हो जाएगा, क्योंकि एच को भी हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे, तो यहाँ से आपका आर क्यू आ जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, पाई आर क्यू कट गया। ठीक है, आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया 1/3 इज टू 2/3 इज टू, और यहाँ आपका 1 आ गया। इसको सही से आप रेशियो में कीजिएगा, देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, तो यहाँ क्या आएगा आपका 1:2:3 आएगा। ठीक है, आपका 1:2:3 आएगा, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, यहाँ देखिए आपका कर रहा है, अगर
cos 50 डिग्री जो है इसका मान आपको दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या दिया आपका, cos 50 डिग्री का आपका मान दिया हुआ है 0.6428, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब कह रहा है साइन 40 डिग्री मान क्या होगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हम निकालेंगे, साइन 30 60 सुने थे, लेकिन cos 50 साइन 40 ये तो नहीं सुने थे, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, आप लोग एक क्लास 10th में पढ़े होंगे कि cos 90 माइनस थीटा, ध्यान रखिएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये तो आप लोग जाने होंगे, ठीक है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। अब इसी का हम यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन 40 के मान, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, साइन 40 डिग्री। अब देखिए साइन 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 40, ध्यान से दीजिएगा cos। अब देखिए लिख सकते हैं कैसे, हम लोग पढ़े हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, cos 90 माइनस 40 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना साइन 40 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा, थीटा जो कितना है 40 है, तो यहाँ होता है साइन थीटा, तो साइन 40 हो जाएगा। यानी हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 40 को हम लिख दिए कितना, cos 90 माइनस हाँ cos 90 माइनस 40 लिखे हैं, ठीक है, 90 माइनस 40 लिख दिए। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, 90 में से 40 घटा दीजिए, क्या आएगा, cos 50 आएगा। और cos 50 का मान आपको दिया है, तो यानी जो मान आपको दिया है वही इसका भी मान होगा, तो 0.628 इसका भी मान होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अरे तो ऐसे कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, आपको डायरेक्ट बनाना है। देखिए यहाँ कितना एंगल है 50 है, यहाँ कितना एंगल है 40 है, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 90 आ रहा है। 90 आ रहा है, इसका मतलब कि जो मान इसका है वही मान इसका होगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपका साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री मान कितना आता है 1/2 होता है। अब देखिए आपसे पूछे कोई कि cos 60 का मान कितना होगा, हाँ। अब देखिए ये साइन है, ये cos है, आपको पता है कि दोनों बदलता है एक दूसरे में, ठीक है। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ कितना 30 है, यहाँ 60 है, कितना आ रहा है 90 आ रहा है, इसके बाद cos 60 का भी मान 1/2 ये होगा, आँख मूंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप यानी आप फास्ट में ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, सोचिएगा 1 मिनट में बन जाएगा। ये तो समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 6 है, यहाँ देखिए कर आपका कि इसका मान क्या होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कोई भी बना सकते हैं। क्लास 10th में आप मान तो पढ़े होंगे ना, साइन cos 10 का कितना होता है। अब देखिए cos 90 है, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 प्लस साइन 0 का मान 0 होता है, बटे cot 30 के मान कुछ भी हो जाए, 0 में हम किसी संख्या से भाग देते क्या आता है 0 ही आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका यदि किसी नियमित भुजा के आंतरिक कोण को उसके बाह्य कोण के 10 गुना है तो बहुभुज की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये आप मान लीजिए कोई बहुभुज है, कोई भी कितना भी इसका आपका भुजा हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुभुज है, ध्यान रखिए। अब क्या कह रहा है, उसके आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 10 गुना है। मान लेते हैं इसका बाह्य कोण जो है ये आपका x है, तो ये आपका इसका आंतरिक कोण जो है क्या कितना होगा 10x होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप समझिए ये आपका कोई भी आपका फर्स्ट कोण कोई भी आपका बहुभुज है, ठीक है, इसका बाह्य कोण कौन होगा, यही कोण होगा बाह्य कोण। इसको हम बढ़ाएंगे आगे तो बाह्य कोण आपका यही ना आएगा। तो ये मान लीजिए हम x है, तो कह रहा है कि इसका आंतरिक कोण उसका बाह्य कोण का 10 गुना है, तो हम बाह्य कोण मान लेते हैं x, तो इसका आंतरिक कोण कितना होगा 10x हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि एक लाइन पर आपका कितना भी आपको इस पर लाइन दीजिए, टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से हम x प्लस 10x करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 10x 11x पर आएगा, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ से हमें x का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री बटे 11 आ जाएगा। यानी हमें प्रत्येक बाह्य कोण मुझे पता हो गया कितना 180 बटे 11, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या निकल गया
ये हमें बाह्य कोण पता चल गया कितना है, तो 180/11 है। अब कह रहा कितना इसमें भुजा कितना है, बहुभुज की संख्या कितना है। तो आप लोग एक चीज़ जाने होंगे, एक चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है, कि हम बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। तो 360 डिग्री बटे n करते हैं। n क्या है, बहुभुज की संख्या है, ठीक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या मान लीजिए n है, तो इसका बाह्य कोण का वैल्यू क्या होगा, तो 360/n होता है। और ये कितना आया हमें, ये हमें आया 180/11 आया है। यहाँ से काट दीजिए, 18 दूनी 36, कोना कोनी गुना कीजिए, 11 दूनी 22 आएगा, 11 दूनी 22 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन का आपका, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना % बढ़ेगा। यानी किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों हम 20% बढ़ाते हैं तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा। देखिए हम इसको आपको अर्थमेटिक तरह से बना देंगे। देखिए भले एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन हम अर्थमेटिक से बना देंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, एक चीज़ बताइए, आपका इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। एक तरीका आपका ये है कि ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है कि 20% r को भी बढ़ा दीजिए और h को भी 20% बढ़ा दीजिए, फिर आप निकालिए। बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, बचा क्या आपका, तो r² × h बचा, ठीक है, r² × h बचा, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये कितना % बढ़ रहा है, इसमें देखिए r² है इंटू h है, ठीक है। सही से देखा जाए क्योंकि यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को बढ़ा रहे हैं 20%, यानी r भी आपका सेम बढ़ रहा है और ऊंचाई भी आपका सेम बढ़ रहा है। तो आप ऊंचाई की जगह आप r रख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे तो आपका r² × r हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका r³ बढ़ रहा है, ठीक है, r³ बढ़ रहा है। अब किस रेट से ये बढ़ेगा, आप ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे एक चीज़ कि किसी वर्ग का यदि मान लीजिए भुजा r है, ठीक है, आप कहेगा इसका r जो है ये आपका 5% से बढ़ रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना % से बढ़ेगा। एक फार्मूला पढ़े होंगे, r + r²/100, ठीक है। तो ये आपको पढ़े होंगे, इसको करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2r + r²/100 आएगा। लेकिन कब, तो ये आपका क्षेत्रफल क्या रहता है, r² आता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर, तो आपका ये यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है पहले, फिर उसको ऊंचाई के साथ एक बार और करके हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए तो आपका जगह 20 + 20 का स्क्वायर कीजिए, 400/100 आपका आएगा, काट दीजिए, आपका आएगा 2 दूनी 40 + 4 44, 44% अभी आपका क्षेत्रफल ही बढ़ा है 20 का, ठीक है। अब उसके उस साथ फिर ऊंचाई के साथ करना है, तो आपका आएगा 40 + 20 a + b, ठीक है, 44 × 20/100, ये तरीका है। अब देखिए क्या करिए, 20 × 5 = 100, ये 44 + 20 कितना होगा, 64 होगा, 64 प्लस आपका आ जाएगा 44/5 आ जाएगा, 44/5 कीजिए तो ये आपका आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, 64 + 44/5, ये आपका आएगा 64 + 44/5, 40 आ गया। फिर आपका 40 आएगा। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा, 8 × 4 = 12, 72.8% आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। हो सकता है आपका इसमें किसी को कुछ समझ में कम आया हो, किसी को पूरा समझ में आ गया हो, ठीक है। हम किए क्या, देखिए हम किए क्या, ध्यान से देखिए r² × h था, ठीक है। जब सिर्फ r² बढ़ता, ठीक है, तब हम क्या लगाते, 2r + r²/100 लगाते हैं, ठीक है। और इसमें एक बार और लगाना पड़ेगा, किसके साथ, h के साथ। तो 2 का साथ हम यूज कर लिए, देखिए कितना % बढ़ा है। उसके साथ फिर हम एक बार h के साथ हम क्या किए, इसको बढ़ाकर देखें, ठीक है। आयतन हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका ये है कि पहले आपका आयतन क्या था, तो 1/3 πr² × h था। अब दूसरी बार आपका जो बढ़ाएं जब, तो आपका देखिए 1/3 πr आपका क्या हो जाएगा, तो 20% बढ़ाए हैं, तो आप कर सकते हैं 20 × 25 = 100, तो आपका इसको हम डायरेक्ट करते हैं, आपका 20 × 25 = 100, आपका जगह क्या 6/5 r आ जाएगा। इसको स्क्वायर कीजिए इंटू आपका जगह 6h/5 आएगा, इसको कीजिए। अब इस सब को गुना कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से बनाना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन का आपका कि क्षेत्रफल इतना है, इतना सेंटीमीटर वाले, क्षेत्रफल इतना स्क्वायर मीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है,
आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। क्षेत्रफल का क्या होता है, ये आपका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये दिया है कितना 400 और √3 दिया है, √3 कट जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका आ जाएगा a² बराबर 1600। ठीक है, आपका यहाँ से क्या आएगा, ए कितना आ जाएगा, ए निकालना है तो आपका आ जाएगा √1600। √1600 कितना आता है 40 होता है। तो यहाँ से हम निकल गया, हम त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना है 40 मीटर आ गया। कर इसका परिमाप क्या होगा भाई, देखो त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तो 3 भुजा होता है, तो 3 भुजा समबाहु है तो तीनों का सेम होगा, तो क्या होगा परिमाप 3 गुने भुजा होगा। तो इसका परिमाप आपका हो जाएगा, परिमाप यानी परिधि 3 गुने ए, तो आपका आएगा 3 गुने 40, 4 12, 120 मीटर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। देखिए क्वेश्चन का आपका, यदि एक समकोणीय खष्टभुज की भुजा 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए आपका ये आप इसको बेंजीन ले सकते हैं, बेंजीन आपका खष्टभुज की तरह ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस बीच में जो पॉइंट है इस सभी को मिलाइएगा आप, ऐसे आप मिलाइएगा तो ये आपका क्या होगा, ये देखिए ऐसे बनेगा। अब देखिए ये 6 भुजा है और 360 डिग्री आपका कोण टोटल होता है, 6 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 60 डिग्री कोण आएगा, यानी आपका ये प्रत्येक कोण जो है कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। ये 60 डिग्री आपको पता है कि ये और ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों कोण आपका बराबर हो गया। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर हो गया तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, यानी ये आपका क्या बन गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया। अब ऐसे ऐसे कितना त्रिभुज होगा इसमें, तो 6 होगा, क्योंकि ये खष्टभुज है। ऐसे से आपका 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो देखिए ये आपका क्या समबाहु त्रिभुज हो गया। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 6 से गुना कर देंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सिंपल आपका है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, एक का क्षेत्रफल हुआ, इसमें 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 तिया 6, 1 सेकेंड, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये आपका आ जाएगा 3√3/2 इंटू a²। ए कितना दिया 8 दिया, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 64, 2 से काटिए आपका क्या आएगा 32 आएगा। 32 कितना होता है 96√3 मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 96√3 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन अगर आपका, यदि एक साइकिल की पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो 1720 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय की जाएगी। कितना है 1720 चक्कर लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका साइकिल है, साइकिल का पहिया है। अब साइकिल का पहिया जो है एक चक्कर लगाएगा, कितना दूरी तय करेगा, तो जितना इसका परिधि है उतना ही दूरी वो तय करेगा। इसका परिधि कितना होता है 2πr होता है। ठीक है, तो यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, तो 2πr दूरी तय किया। एक चक्कर में टोटल दूरी 2πr किया। ऐसे से कर कितना चक्कर लगाना है, तो 1720 चक्कर लगाना है। तो 1720 से हम गुना कर देंगे, तो यानी हमें इतना आपका कितना आएगा 2πr गुने 1720 आएगा। अब 2πr का मान देखते हैं निकाल करके, 2πr, तो पाई का मान 22/7 लेना है। r का मान दिया है नहीं दिया है, पहिया का व्यास दिया कितना 70 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या नहीं निकलेगा, इसका आधा होता है। तो 70 का आधा कर दो कितना 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर गुने 1720। ठीक है, गुने 1720, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 सेकेंड, तो आपका आ जाएगा कितना 22 गुने 1720 गुने 10 आ गया। ठीक है, 22 गुने 1720 गुने 10 आ गया। इससे आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, इससे आप गुना कीजिएगा तो 3784 पे 00 आएगा, इतना सेंटीमीटर आएगा। अब इसको मीटर में बदलने क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 3784 मीटर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन अगर आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। तो सिंपल ध्यान रखना, देखिए क्या होता है कि वृत्त में आपका ना इसका
त्रिज्या है, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है। फिर आपको पता है कि क्या पाई क्या है, कांस्टेंट, इसको हटाइए, क्या है, आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर है तो हम आर स्क्वायर को यानी हम इसमें देखेंगे कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो आप ऐसे यूज कीजिएगा आर प्लस आर स्क्वायर बटे 100। यानी जैसे आपका ना ए और बी में कहते हैं ए इतना परसेंट वृद्धि करते हैं, बी को इतना परसेंट वृद्धि करते हैं, तो टोटल कितना होगा, तो ए प्लस बी, ए इंटू बी बटे 100 को जो यूज करते हैं, यही हम यूज यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 आ जाएगा। आर के मान, आर कितना परसेंट वृद्धि कर रहे हैं, 50%, तो 2 गुने 50 लिख दिए, आर स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर कीजिएगा 2500 आएगा, अब बटे 100 है, 2 0 2 0 कट जाएगा आपका, 50 दूनी 100 और प्लस 25 तो 125% वृद्धि होगा क्षेत्रफल में, तो ऑप्शन अब सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन अगर आपका दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है, तो उसका अगर ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, सिंपल है, क्या करना है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, समरूप त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, इसके जो आपका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ये आपका उसके संगत भुजा हो चाहे संगत ऊंचाई हो, ठीक है, तो भुजा भी कह सकते हैं या संगत ऊंचाई भी कह सकते हैं, उसका स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है, ये रेशियो होते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो उसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हमें अब ये चाहिए, तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, रूट आ जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि h1 बट्टे h2 क्या होगा, तो दोनों के क्षेत्रफल के क्या होगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा को हम क्षेत्रफल से लिखते हैं, तो आपका h1 बट्टे h2 जो निकालना रहेगा, क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल यानी 81 इसका क्षेत्रफल, इसका 49 है, दोनों का रूट कीजिए, 99 81 7 49, आपका आएगा 9:7 आएगा, 9:7 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब इतना करना भी नहीं है, जब तक आपका 81 है तो सीधे करेंगे 9, इसका 49 है, इसका रूट करेंगे 7, तो 9:7 हो जाएगा, ऑप्शन बी मार्क का आगे निकल जाना है, चाहे वो संगत भुजा को है या संगत ऊंचाई के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 14, कर आपका अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस के पावर 4 का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी द्वारा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, साइन थीटा प्लस एक जगह हम थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले जाइए, क्या हमसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप एक चीज़ जानते होंगे कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ निकला है, यहाँ से आया है कि हमें पता चल गया कि साइन थीटा जो है ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब मान किसका निकालना है, तो यहाँ देखो ना, मान निकालना है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4, तो कॉस के पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए, प्लस यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये साइन के बराबर है, तो क्या हम इसको हटा करके यहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कॉस स्क्वायर को हटा करके साइन लिख दिए, और इसके ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यानी हम इसको तोड़ कर देखें तो आपका आ गया क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और इसका मान 1 होता है, ये सब जानते हैं। तो क्या होगा, इसका मान 1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 15 है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 1 में आया था, और टीआरई 1 के एग्ज़ाम से पहले हम आपको ये क्वेश्चन करवाए हुए थे। आप जाकर देख लीजिए, मेरा मैराथन क्लास, मैथ का आपका फर्स्ट मैराथन क्लास होगा, ठीक है, टीआरई 1 से पहले, टीआरई 1 के एग्ज़ाम से पहले, उस वीडियो में आपका ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जाकर देखिए, प्रूफ भी आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, log 2 बेस कितना, बेस आपका √2 है, सॉरी, log बेस √2 और आर्गुमेंट में कितना है, 32 है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम 32 को हम लिख सकते क्या, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 कीजिए 32 ही आएगा। और ये आपका जो है √2, तो √2 का भी √2 ही रहने दीजिए। आप पढ़े होंगे लॉग में, ये जो आपका है आर्गुमेंट का पावर, ये आपका पीछे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ 5 है, आपका 5 जो है पावर पीछे आ जाएगा, आपका आएगा क्या, log
2 बेस रूट 2, तो अब रूट 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1/2। और एक आपका एक और प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि अगर बेस में जो पावर होता है वो उलट कर पीछे आता है, ठीक है, आता है पीछे लेकिन वो उलट जाती है, ठीक है। तो यहाँ 1/2 है, वो उलट का आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ आपका 5 तो है पहले से, यहाँ से उलट का आएगा तो 1/2 2/1 हो जाएगा। और बाकी आपका क्या बच गया, यहाँ log 2 बेस 2, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। और यहाँ क्या बच गया log 2 बेस 2। आप जानते होंगे जब log का आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम होते हैं तो इसका मान 1 होता है, ध्यान रखिएगा। log का आर्गुमेंट और बेस दोनों यदि आपका सेम हो जाए तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर आपका log 2 बेस 2 है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ क्या है 10 है, तो आपका मान क्या आएगा 10 गुने 1, यानी इसका मान आपका 10 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज होता है और आप जाकर देखिए हमारे चैनल पर लॉग पूरे अच्छे से हम पढ़ाए हुए हैं और लॉग से ही हम चैनल को स्टार्ट किए थे। अब देखिए लॉग क्लास से ही हम चैनल को स्टार्ट किए हैं, यानी मेरा फर्स्ट वीडियो में ही आपका लॉग का क्लास पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उस आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि उसके अतिभुज यानी उसके विकर्ण रूट अंडर 218 है तो दो अन्य भुजाएं क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सब बना लेगा, कुछ है नहीं इसमें। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका इसका मान लीजिए आधार x है तो ऊंचाई का इससे कितना 6 कम है, ठीक है, 6 कम है। और इसका कर्ण दिया है कितना रूट अंडर 218 दिया है, ठीक है। तो ये सब बना लेगा क्योंकि सबको पता है ये इसमें आपको होता है क्या, कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। यहाँ से आपका x का मान आएगा, वहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप करके देखिएगा बहुत लंबा लगेगा, बहुत समय लगेगा, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या कहना है, आपको सिखाना है, समझाना है कि कैसे एग्जाम में समय को बचाना है। इसी प्रश्न में समय लगता है और सबको लगेगा लेकिन आपको नहीं लगेगा। कैसे, देखिए हम कैसे करते हैं, इस प्रोसेस से हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन ए चेक कीजिए, क्या दिया भुजा 5 और 11 दिया है। यहाँ क्या कह रहा है कि इससे कितना 6 सेंटीमीटर कम है, यानी अंतर कितना होना चाहिए दोनों में 6 का। तो 11 में से 5 घटे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए हो सकता है। बी को चेक कीजिए, बी में क्या है, एक 9 है, दूसरा 1 है। तो ये अंतर जो कीजिएगा तो 9 में से 1 कीजिए कितना आ रहा है 8 का आ रहा है, जबकि यहाँ दोनों भुजाओं अंतर कितना दे रहा है 6 का दे रहा है। तो आपका बी हो ही नहीं सकता है। सी में देखिए एक 10 है, एक 16 है, तो 16 में से 10 को घटाएंगे तो दोनों भुजा में अंतर कितना 6 का है, यहाँ भी 6 का है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए हो सकता है, चाहे आपका ऑप्शन सी हो सकता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कौन हो सकता है। अब चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं आपका कि आपका ये 5 है और ये 11 है। अब यहाँ से कर्ण निकाल कर देखते हैं कितना आता है। तो सिंपल आपका है 11 का स्क्वायर 121 कीजिएगा, 5 का स्क्वायर आपका कितना आएगा 5 6 25 कीजिएगा, कितना आएगा रूट अंडर आपका कितना आएगा। यहाँ से हम करेंगे तो आपका 5 1 6 और 2 2 4 और 146 आ रहा है, रूट अंडर 146 आ रहा है किसको, ऑप्शन ए को मानने पर। जबकि यहाँ पर विकर्ण कितना दे रहा है रूट अंडर 218 दे रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बी तो पहले से नहीं होगा, अब बचा क्या सी बचा, चाहे सी होगा नहीं तो ई होगा। सी को चेक कर लेते हैं। चलिए सी में देखिए क्या है, मान लेते हैं आपका ये क्या है, ये 10 है, ये आपका 16 है। तो ये विकर्ण निकाल कर देखिए, ठीक है, कर्ण निकाल कर देखिए, इसका कर्ण कितना आएगा तो 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कर्ण कितना आएगा 16 का स्क्वायर आपका 256 आएगा, प्लस 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा, ऐड करें आपका कितना आएगा रूट अंडर 356 आएगा। क्या 356 है यहाँ पर नहीं है, क्या है रूट अंडर 218 है। इसका मतलब सी भी नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा, नहीं ए होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, तो क्या होगा ऑप्शन ई होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन से, समय को बर्बाद किए बिना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है एग्जाम में, ध्यान रखिए, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आगे चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 17 है। कर आपका यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। बराबर किसके बराबर है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये क्या होता है, तो ये आपका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ ए माने तो यहाँ ए नहीं लो, बी ले लो, चलो ठीक है, इसका मान लीजिए भुजा बी है। अब करें दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी ए स्क्वायर बटे बी को इधर ले आओ तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका क्या बचेगा √3/4 बच जाएगा, √3/4। एक वर्ग के क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। हाँ ये आपका गया, तो कह रहा है
कि इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सिंपल है, इतना आ गया। अब यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बट्टे बी को हम लिख सकते क्या, ए बट्टे बी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आपका आया था √3/4 आया था। अब देखिए यहाँ स्क्वायर इधर ले जाएंगे क्या आएगा, रूट आएगा, तो ए बट्टे बी आपका आएगा √3/4। तो इसका लिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, √3, उसका भी √3 है, /2 क्या कहीं पर है आपका √3 के रूट फिर /2 कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी किसी तरह से आपको घुमा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन आपका 18 है। अब देखिए क्वेश्चन 18 में क्या है आपका, माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, करा निम्नलिखित में से त्रिभुज कैसा है। अब देखिए कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ए दिया कितना, ए किसी की भी ले सकते हैं 10 दिया है, बी कितना दिया 3 दिया है, सी कितना दिया 6 दिया है, तो करिए त्रिभुज कौन सा होगा, किसका भुजा है, यानी समकोण त्रिभुज का है कि समद्विबाहु त्रिभुज का है। तो एक चीज़ बताइए, समद्विबाहु समकोण तो पहले बाद में देखेंगे, पहले आप ये देख लो कि त्रिभुज है भी कि नहीं, ठीक है, पहले त्रिभुज को देख लो, त्रिभुज ये बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है। तो आप एक चीज़ कंडीशन ध्यान रखिए कि त्रिभुज कब बनता है, ठीक है। तो 3 भुजा आपका ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस हमें सी से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपका है कि बी प्लस सी जो है ये ए से बड़ा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, तो तीसरा कंडीशन आपका है कि सी प्लस ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी त्रिभुज के किसी भी 2 भुजा को ऐड करेंगे तो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, ये त्रिभुज का कंडीशन है, तभी त्रिभुज बन पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए बाबू, ये बी और सी को जोड़िए, कितना आ रहा है 3 और 6 कितना आ रहा है 9 हो रहा है, और ये भुजा कितना 10 है, क्या 10 से बड़ा है 9 नहीं ना है, तो आपका ये त्रिभुज बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि ये कोई भी त्रिभुज नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन है कोई भी 2 भुजा को जोड़ो तो तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो हम बी और सी को जोड़ते हैं तो 6 3 9 आ रहा है, और जबकि आपका ये तीसरा भुजा कितना है 10 है, तो क्या ये 9 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है ना, तो ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता है, तो यानी आपका कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा। अब एग्जाम में क्या करेगा स्टूडेंट, उसको देखेगा समबाहु है कि विषमबाहु है कि समकोण है, चेक करेगा, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई पहले तो ये देखो ये त्रिभुज है भी कि नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब ये त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका कि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा है, ठीक है। ये त्रिभुज कैसा है, तो पहले यहाँ भी चेक करिए त्रिभुज है कि नहीं है। तो सिंपल है, आपका इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 28 आ रहा है ना, 28 आ रहा है, तो ये 20 से बड़ा है, त्रिभुज बन सकता है। यहाँ भी ऐड कीजिए 32 आ रहा है, इससे बड़ा है, ये त्रिभुज बनेगा। अब कौन सा त्रिभुज है, कैसे चेक करेंगे, न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है, पहले चलिए समकोण चेक करते हैं। तो समकोण में चेक करने का एक ही तरीका है, जो 2 छोटा भुजा है, ठीक है, तो ये आपका 12 है, ये 16 है, तो ये इससे दोनों से छोटा है, ठीक है, इससे छोटा है, तो दोनों का स्क्वायर कीजिए, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना आता है 256, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ऐड कीजिए कितना आ रहा है, तो ये आपका 400 आ रहा है, 400 आ रहा है। और देखिए यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये कर्ण स्क्वायर के बराबर आ रहा है, देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ रहा है 400 आ रहा है, इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज है, ऑप्शन बी होगा। जब भी 2 छोटे भुजाओं का वर्ग का स्क्वायर का योग तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो समझ जाओगे समकोण त्रिभुज है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 है, देखिए क्वेश्चन 20 देखिए आपका, ये भी आपका क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। क्या दिया आपका 3 tan थीटा बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से हम tan थीटा निकालने कितना आएगा 4/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 10 को लिख सकते हैं क्या sin/cos, ये आप लोग पढ़े होंगे, इसका मान कितना है 3/4 है। अब क्या करें, इसका मान क्या होगा, अब देखिए मेरा जैसे कोई होशियार लड़का होगा तो क्या करेगा, यहाँ से हम sin cos का मान निकालने नहीं जाएंगे, क्या किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ से आपका 10 का मान कितना आ गया 4/3 आ गया, यहाँ से क्या करेगा sin का मान निकालेगा, फिर यहाँ से cos का मान निकालेगा, ठीक है, पहले तो cos निकालेगा, उसके बाद sin का मान निकालेगा, फिर cos का मान निकालेगा, फिर यहाँ पर मान रखेगा। अरे भाई इतना नहीं करना है, ये कंपटीशन है, बिहार बोर्ड नहीं है कि आपको ऐसे प्रोसेस से बनेंगे तो नंबर देगा, ठीक, बनाएंगे कैसे तब,
देखिए हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से आपको तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, ये 3 को इधर ले जाएगा तब का आएगा 4/3, 4/3 आया। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना, तो ये भी तो इतना ही के बराबर होगा। इसको हम क्या किया, इसमें लिख दिया। अब यहाँ देखिए सिंपल है, साइन का आगे क्या है 4 है, कॉस का आगे क्या है 3 है, तो सिंपल है जहाँ जहाँ साइन है उसके जगह आप 4 रखो, जहाँ जहाँ कॉस है उसके जगह आप 3 रखो। अब कोई तो कहेगा साइन का मान 4 हो ही नहीं सकता है, तो हम कहाँ करें हो सकता है, हम तो क्वेश्चन बनाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के बोल रहे हैं कि जो भाई साइन का आगे है 4 तो 4 ही होगा, 4 ले लो, कॉस का आगे क्या 3 है तो 3 ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इसमें 3 साइन की जगह 4 लेना है, कॉस की जगह क्या लेना है तो 3 लेना है, 3 गुने 4 माइनस 2 गुने 3। यहाँ देखिए क्या आएगा 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, डायरेक्ट लिखते हैं 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 6 3 18 बच गया, मान क्या आ गया 3 आ गया। और किसी ऑप्शन में 3 दिख नहीं रहा है तो क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। कितना जल्दी बना दिया। अब बताओ आप लोग क्या करते होंगे कि साइन का मान निकालो, फिर कॉस का मान निकालो, फिर इसमें रखो, इसी में आपका समय चला जाएगा। तो मैथ बनाना, देखिए मैथ जो फास्ट कोई बनाता है कोई अलग नहीं होता, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है। ठीक है, बनाने का प्रोसेस अलग होता है, इसका थिंकिंग अलग होता है आपसे। ठीक है, तो यही होता है आपका, ये तरीका सब सीखना होगा तभी आप एग्जाम में जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। मैथ में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता कि किसी को हल नहीं होगा, सबसे होगा। ठीक है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई लंबा बनाता है, कोई इसको सोच कर जल्दी बना लेता है। अब देखिए क्वेश्चन 21 क्या है, क्वेश्चन 21 का आपका कि एक लोहे के टुकड़े दिया है। ठीक है, 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर बीमाएँ वाली घनाभ के आकार में है, यानी इसका लंबाई कितना है 49 है, चौड़ाई 33 है, ऊंचाई कितना है 24 है। तो कर आपका इस घनाकार और ठोस गोले बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगा। सिंपल है, देखिए ये क्या आपका घन है, सॉरी घन नहीं घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग है। ये आपका घनाभ है, घनाभ है, इसका लंबाई दिया है 49, चौड़ाई दिया है 33, ऊंचाई दिया आपका 24। ठीक है, अब कर इसको पिघला कर हम क्या करते हैं, एक गोला बनाते हैं। ठीक है, एक गोला बनाते हैं, तो करा गोला का त्रिज्या क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, ऐसा ढेरी क्वेश्चन बनाए होंगे कि जब भी कहता है कि किसी चीज़ को पिघला कर दूसरा चीज़ हम बनाते हैं तो क्या होगा, दोनों का आयतन सेम होगा, दोनों का आयतन सेम कर देंगे, बन जाएगा। अब जानते हो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। और इधर आप क्या कीजिए, गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r³ होता है। हम थोड़ा सुविधा के लिए हम इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए 4/3 पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू r³ बराबर क्या होगा, तो 49 गुने 33 गुने 24 होगा। ठीक है, 24 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर कैसे काटेंगे हम, ये जो आपका है ये 4 जो है तो 6 चौक 24, 6 से कट जाएगा। ठीक है, ये जो आपका 22 है, ये आपका 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इससे कट जाएगा। ठीक है, फिर बचा आपका 2, ये 2 से काटी 2 तिया 6, 3 बचेगा। ठीक है, 3 बच गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए r³ बराबर क्या आएगा, तो इधर पर देख लीजिए क्या है 49 है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 नहीं लिखिए। ठीक है, ऐसे रहना दीजिए 3 गुने 3, यहाँ से एक 3 जाएगा इस साइड। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 आपका इस साइड जाएगा, या ये 7 भी उसी साइड जाएगा, 7 चला गया। अब ध्यान दीजिए यह 3 को 3 है और ये 49 है, तो 49 में आपका 2 को 7 होता है, पता है आपको, तो 2 7 इसमें है, 1 7 यहाँ है, तो 7 का क्यू लिख सकते हैं क्या, या 3 3 बार है, 3 का क्यू लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से आपका आ गया r³ बराबर 7 का क्यू इंटू 3 का क्यू, तो r³ बराबर आपका आ गया क्या 7 का क्यू इंटू 3 का क्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। यहाँ से आपका r³ का मान क्या आएगा, आप देखिए अब ये आपको जल्दीबाजी करने के 3 को उड़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका r कितना आएगा 7 21 आएगा। ठीक है, आप प्रोसेस पे मत जाओ, आप क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखो। ठीक है, क्योंकि आप बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे बोर्ड में कि हम कैसे कर सकते हैं, पावर कैसे कर सकते हैं, तो उड़ा तो सकते हैं ना, तो आपका 21 आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन अगर आपका एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए एक वृत्त की परिधि जो है
परिधि क्या होता है, वृत्त का 2 पाई r होता है, वर्ग के परिमाप 4 गुना भुजा होता है, ठीक है, ये दिया है। अब कह रहा है आपका वृत्त की क्षेत्रफल, यानी वृत्त की क्षेत्रफल पहले होना चाहिए, तो हमें पहले आपका r होना चाहिए, फिर आपका a होना चाहिए। तो यानी हम पहले क्या यहाँ से r/a का हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब r/a निकालने के लिए आप इसको इधर लीजिए, तो क्या आएगा 4/2 पाई हो जाएगा, 2 से काटिए आपका आएगा 2 दूनी 4 यानी 2/पाई आ गया। 2/पाई आया किसका, r/a का रेशियो, ध्यान रखिए 2/पाई आया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका पाई r²/a², क्षेत्रफल का रेशियो पाई r/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पाई r/a कितना आया था, तो 2/पाई आया था, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आएगा पाई गुने 2 का स्क्वायर 4, आप पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 पाई यहाँ से कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 4/पाई। 4/पाई आपका आंसर होगा, लेकिन पाई का मान रखना होगा। 4/पाई का मान 10/7 रखेंगे। अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आप 7 चौक 28/22 कर सकते हैं, 2 से काटिएगा आपका ये आएगा 14/11 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 14:11 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन 23 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका यदि किसी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% घटाई जाती है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, सॉरी 10% बढ़ाई और घटाई जाती है, यानी एक आयत है, ठीक है, उसके लंबाई को क्या करते हैं 10% बढ़ाते हैं। एक सेकेंड, ये आपका आयत है, उसके लंबाई को क्या करते हैं 10% बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 10% घटा देते हैं, ठीक है। यानी एक प्लस में एक माइनस में है। अब कह रहा कि आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला लगाइएगा a+b + a/b/100, ये आपको बताए थे इंक्रीजिंग में, यही यूज कीजिएगा। अब देखिए जो बढ़ रहा है उसको प्लस में लिखिए, जो घट रहा है उसको माइनस में लिखिए। तो एक में आपको प्लस में लिखना है, फिर दूसरे में आपको माइनस लिखना है, प्लस माइनस प्लस a+b × a × b की जगह -10 होगा, /100 हो जाएगा। ये आपका 10 कट जाएगा, यहाँ से आपका जगह क्या -100/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका -1%, यानी 1% इसका आयत कम हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 1% कम हो जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। आपसे पूछता है कितना घट जाएगा, तो 1% आंसर होता है, ठीक है, -1% होता है, ठीक है। तो इसमें सीधे करा कि परिवर्तन कितना होता है, तो भाई -1% आपका घट रहा है, यानी आपका परिवर्तन हो रहा है 1%, तो ऑप्शन बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका कि कमरे जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर में रखे जाने वाले स्तंभ की अधिकतम लंबाई क्या होगा। सिंपल याद रखिएगा, किसी भी घर में किसी भी कमरे में अधिकतम लंबाई का कोई चीज़ हम कहाँ रख सकते हैं, तो विकर्ण पर, ठीक है। विकर्ण जो लंबाई है उसी लंबाई के बराबर हम सबसे अधिक रख सकते हैं, ठीक है। अब विकर्ण इसका मतलब निकालना है, सिंपल कह देता है कि इसका विकर्ण निकालो, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, कोई बात नहीं। तो विकर्ण निकालने के लिए कमरा का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट अंडर होगा। तो अब क्या कीजिए 12 का स्क्वायर कीजिए प्लस 9 का स्क्वायर कीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। यहाँ से करेंगे हम क्या आएगा 12 का स्क्वायर 144, 9 में 81 और ये आपका आएगा 8 64 आएगा। अब 8 कीजिए सभी को, तो 4 4 8 1 9 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया। एक से और बताया कोई एग्जाम में कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ क्या है, लास्ट में 9 है, इसका रूट होगा तब का 7 7 49 यानी 3 3 9 9, 2 ऑप्शन आ रहा है, कोई ऑप्शन से नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका 9 आ गया, फिर आपका 6 4 10 10 8 18 हासिल 1 हो गया, फिर आपका 1 1 2 है, 289 है, ठीक है। ये इसका रूट कितना था 17 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा 17 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका दो खंबे यानी 2 खंबे समतल भूमि पर खड़े हैं, ठीक है। 2 खंबा जो है समतल भूमि पर खड़ा है, कर जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और तथा 11 मीटर है, कोई बात नहीं। एक की ऊंचाई आपका 6 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई आपका 11 मीटर है। मान लीजिए इसी का 6 है और इसी का 11 मीटर लंबा है, तो इतना जान लीजिए ये आपका 11 है टोटल, तो ये आपका 6 है, तो 6 तो यहाँ पर होगा, ऊपर में कितना बचेगा, ये
6 5 5 बजाएगा। तो इसको हम 11 वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको 11 न लिखकर यहाँ आप इतना बराबर 6 लिख सकते हैं, और ऊपर में आपका जो बच गया ये कितना होगा 5 मीटर होगा, क्योंकि हमको यूज होगा आगे। ठीक है, अब कर रहा है तो उनके निचले सिरों के बीच की दूरी कितना है 12 मीटर है, तो शीर्ष के बीच की दूरी कितना होगा, देखिए बोले तो यूज होगा। अब यहाँ देख लीजिए सिंपल है, ये कितना होगा 12 होगा, ये 6 तो 6 होगा, ये कितना होगा 5 होगा। तो आप देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये 12 है आधार, ऊंचाई 5 है, तो कर्ण नहीं आएगा, कर्ण 13 होगा, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। करो ना, आप याद रहना चाहिए, 5 का स्क्वायर 5 25 हो गया, प्लस अब 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब 8 कीजिएगा 169 ही आएगा, 169 का रूट कितना था 13 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 13 लिखते हैं। ठीक है, तो आपका यही पूछ रहा है दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी कितना होगा 13 होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 है, कर यदि किसी वृत्त के अर्ध व्यास होगा, ब्याज नहीं होगा। ठीक है, अर्ध व्यास यानी त्रिज्या, अर्ध व्यास दुगुनी करे उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या करा है, करे किसी वृत्त के अर्ध व्यास यानी त्रिज्या को हम दुगुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल में बढ़े हुए क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, यानी कितना परसेंट क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए मान लीजिए हम पहले आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, त्रिज्या क्या था 1 था। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल कितना रहा पाई आर है। बाद में करा 2 गुना 2 मान लेते हैं बाद में, तो पाई इंटू 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो पाई इंटू 4 होगा, तो ये आपका क्या 4 पाई हो गया। यानी पहले क्षेत्रफल आपका त्रिज्या जब 1 था तो क्षेत्रफल पाई था, जब उसका हम दोगुना कर दिए 2 कर दिए तो क्षेत्रफल क्या आएगा 4 पाई हो गया। कितना बढ़ा है, तो ये 3 पाई बढ़ा है, 4 पाई नहीं, कितना बढ़ गया है, तो भले पहले पाई था अब 4 पाई हो गया है, तो कितना बढ़ा है, तो 3 पाई बढ़ा है। कितना में से, तो पाई में से, तो 3 पाई ऊपर दीजिए बट्टे पाई कीजिए गुने 100 कर दीजिए, पाई पाई कर जाएगा, ये आपका 300% कितना वृद्धि हुआ है 300% वृद्धि हुआ है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन आपका यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को इकाई बढ़ा दिया जाए, इकाई मतलब 1, ठीक है, तो क्या उसका क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए ये वृत्त है, मान लीजिए इसका त्रिज्या r है। ठीक है, अब क्या इसमें क्या करते हैं, इस त्रिज्या में हम 1 यूनिट हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1 यूनिट यानी 1 बढ़ा दिए, अब क्या इससे बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो यानी पहले पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल ये था, बाद में क्षेत्रफल क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, आर की जगह r+1 हुआ, तो क्षेत्रफल दुगुना हो गया यानी 1/2 हो गया, समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पाई पाई कट गया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो आपका जगह r+1 का होल स्क्वायर, r+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से आप इसको रूट को हटाइए, स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर आपका रूट जाएगा, तो ये आपका रूट 2 इंटू आर आ जाएगा। इतना थोड़ा सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप फास्ट चलिए। अब देखिए ये रूट इधर जाएगा, ये सॉरी स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा, अब इसका हम रूट करेंगे तो क्या होगा, यही नहीं होगा, रूट 2 आर स्क्वायर का आर आएगा, तो हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, इतना समझ सकते हैं, तो ये आपका आ गया। यहाँ से हमें आर चाहिए तो इस साइड लाइएगा, तो आपका क्या था रूट 2r माइनस आर हो जाएगा, इधर 1 था, यहाँ से आपका आ जाएगा आर बराबर डायरेक्ट करे क्या, चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन लीजिएगा तो रूट 2 माइनस 1 आएगा बराबर 1 है। यहाँ से r का मान क्या आएगा, r का मान आपका आ जाएगा 1/√2 माइनस 1, 1/√2 माइनस 1 आएगा। क्या ये ऑप्शन में है कहीं पर, देखिए तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में कोई बात नहीं। r बराबर था √2 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर देंगे, माइनस में है तो प्लस से कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा √2 + 1, ये आएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी आपका इतना ही आएगा, √2 + 1 ही आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन अगर आपका कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घनों को किसी धातु के बने हैं, उसको गलाकर एक बड़े घन बनाया जाता है। देखिए अब क्या कह रहा है कि 3 आपका घन है, छोटा छोटा घन है, इसको पिघलाकर हम बड़ा घन बनाते हैं, तो कह रहा है इसका भुजा क्या होगा। सिंपल है, इस तीनों के आयतन का योग कर दीजिए और बड़े वाले आयतन योग के बराबर कर दीजिए। क्या होता है घन का भुजा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, बड़ा वाला का एक क्यू मान लेते हैं, दूसरा आपका क्या होगा
3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, यहाँ से आप एक मान निकाल लीजिएगा, सिंपली आ जाएगा। इतना तो करना आता होगा, एक मान निकालिएगा, आपका आएगा कितना 6 सेंटीमीटर आएगा। इतना कर सकते हैं, इतना तो सोल्व करना सबको आता होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लकड़ी के एक ब्लॉक का माप 5 × 10 × 20 है। कह रहा है कम से कम माप वाला लकड़ी का एक ठोस घनत्व बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉक की आवश्यकता होगी। घनत्व नहीं होगा, घन होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। अब उसे संपूर्ण घन बनाने के लिए ऐसे कितने ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। ये ब्लॉक कैसे घनाभाकार है, अब उससे आपको मिला के बनाना है, क्या घन बनाना है। तो कह रहा है ऐसे कितने हम यानी ऐसे ब्लॉक की आवश्यकता होगी एक संपूर्ण घन बनाने के लिए। ठीक है, और कह रहा है कि कम से कम उसके माप हो। ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे बनाते हैं दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो आपको दिया है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस तीनों का पहले क्या कीजिए, आप एलसीएम कीजिएगा। ठीक है, ये तीनों का आप क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए। तो 5 × 5 = 10, 5 × 20, 2 से लगे 1, 2 दूनी 2 1 2, 2 दूनी 4। इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आपका गया 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 20 सेंटीमीटर का कम से कम 20 सेंटीमीटर वाले आपका घन बनाना होगा इसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी ऐसे कितने ब्लॉक की आवश्यकता होगी, तो अब क्या करना है, जो अभी हम निकाले हैं 20 सेंटीमीटर घन की आपका भुजा होना चाहिए। ठीक है, तो उसका आयतन निकाल दीजिए। तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों तो आपका घन का सेम ही होता है। तो 20 × 20 × 20 कर दिए। ठीक है, बट आपका जो ये घनाव दिया है, ये घनाव का आयतन कितना है, तो 5 × 10 × 20 है। 20 कर देगा, 10 दूनी 20, 5 चौक 20, 4 दूनी आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऐसे आपको 8 ब्लॉक की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ गलत दिया है, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 8। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपको समझा दे कैसे बनाना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, इस तीनों को एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम हम निकाले हैं तो कितना आया हमको, एलसीएम हमको आया 20 सेंटीमीटर और इसका एलसीएम 20 आया। इसका मतलब कि 20 सेंटीमीटर का मिनिमम हमको 20 सेंटीमीटर की मिनिमम लंबाई वाले हमको घन बनाना होगा। ठीक है, इसको कवर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये घन बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। अब ऐसे करें कितने ब्लॉक की आवश्यकता होगी, तो क्या करना है, इसके आयतन में से इसके आयतन में भाग दे देना है। ठीक है, तो हम वही किए, आपका आंसर ऑप्शन बी आ गया 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन का आपका एक वर्ग का परिमिति ने परिमाप 4a + 8 है। तो कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल है, तो किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा होता है। अब देखिए यहाँ ए लिया है, इसलिए हम ए नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ ए लिया है आपका क्वेश्चन में, इसलिए हम भुजा में 4 × भुजा ही लिखेंगे, ए नहीं लेंगे। ठीक है, तो 4 × भुजा ये होता है आपका वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो 4 × भुजा ये परिमाप होता है, कितना दिया है, तो 4a + 8 दिया है। अब क्या कीजिए, यहाँ ना इसको 4 को कॉमन कर लीजिए, तो आपका आएगा a + 2 आएगा। और यहाँ क्या है, 4 × भुजा है, ये 4 4 कट जाएगा। यहाँ से आपका वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना गया, ये आपका आ गया a + 2 आ गया। आपका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है, a + 2 आया है, तो a + 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा, तो a + 2 का होल स्क्वायर आपका आता है a² + b²। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर + 2ab, तो a × 2 कहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2ab पहले या b² बाद में। तो आपका 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 ये आ गया। ठीक है, यानी इसको सही से आप लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका a² + 4a + 4 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जनरल स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट नंबर आपका 10 था। ठीक है, तो उसी तरह से आपको टेस्ट देना है। यदि आपको फुल टेस्ट देना है जनरल स्टडीज़ के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, और आपका इसमें पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिया गया है, उसके बाद आपका फुल टेस्ट भी उसमें होता है। आपका जो 40 मार्क्स का होता है, इसका फुल टेस्ट भी आपका होता है, अभी चल रहा है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपका देखिए 6 to 8 और 9 to 10
के लिए आपका सोशल साइंस का आपका हम टेस्ट स्टार्ट किए हैं सोशल साइंस के लिए, ठीक है। इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीआरटी के लिए भी आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन्हें भी आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स भेज दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसके लिए पेमेंट नहीं है, आपको बहुत सिंपल पेमेंट लिया जा रहा है, बहुत कम लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारा डिटेल्स भेज दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।